बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग नई दुनिया यूट्यूब चैनल। सियालकोट में जो इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, इंतहाई तकलीफ दे, अज़ियतनाक और नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बयान है। पाकिस्तानी तारीख़ में यह अपनी नौइयत का मुनफरिद, ख़तरनाक और वहशियाना वाक़या है। एक गैर मजहब श्रीलंकन सिटीज़न जो कि राजको इंडस्ट्री में एज ए जीएम काम कर रहा था, उसे सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर देना, सिर्फ इस बिना पर उसकी ज़िंदगी छीन लेना कि उसने कोई मजहबी पोस्टर, कोई स्टिकर या कोई इबारत फाड़ कर फेंक दी थी। एक ऐसा शख्स जो उर्दू ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं, एक ऐसा शख्स जिसको आपकी ज़ुबान की समझ नहीं, उसने एक ऐसी इबारत फाड़ दी जिस पर मुबैना तौर पर लब्बैक या हुसैन लिखा था और लिखा था कि दुरूद शरीफ पढ़े। मीडिया पर बयान देने वाले तलहा और फरहान के बकौल स्टिकर पर यह इबारत मौजूद थी। इस इबारत को फाड़ने की वजह से उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली, वहशियाना तशद्दुद किया और इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उसकी डेड बॉडी को भी जला दिया। क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? क्या हमारा मज़हब इस चीज़ को अलाउ करता है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि जितना बड़ा जुर्म हो, जितना बड़ा इल्ज़ाम हो, उसे साबित करने के लिए भी उतनी बड़ी गवाही, उतनी मजबूत गवाही और दलील की ज़रूरत होती है। और जुर्म साबित होने के बाद भी क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी की जान ले लें? क्या आपको ये हक हासिल है क्या आप किसी को कत्ल कर दें? जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, यहाँ पर कानून मौजूद है, रियासत मौजूद है, आइन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, उसके बावजूद क्या किसी शहरी को इस बात का हक है कि वो किसी की जान छीन ले? बात का हक है कि वो किसी की ज़िंदगी छीन ले? अगरचे इस वाक़ये का एक पहलू ये भी है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्होंने अचानक से ये काम नहीं कर दिया, बल्कि उन लोगों पर भी कुछ नाम नहाद मजहबी लोगों ने, मजहबी रहनुमाओं ने एक तवील अरसा मेहनत की है उनकी जहन साजी करने के लिए। सारे उलमा ऐसे नहीं हैं, सारे मजहबी रहनुमा ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ नाम नहाद लोग ऐसे हैं जो अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने ताल्लुक वाले लोगों के जज्बात को इस हद तक ले जाते हैं कि बाद में वो जज्बाती लोग उनके भी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इस मामले का एक पहलू ये भी है, तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के केसेस के हवाले से हमारी अदालतों ने जो आज तक फैसले किए हैं वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। पाकिस्तान में कानून मौजूद है, लेकिन क्या उन कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाता है? जब कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो इस तरह के वाक़यात को कैसे रोकेंगे? सियालकोट में पेश आने वाले इस वाक़ये को कोई भी मजहबी रहनुमा, कोई भी आलिम दीन दुरुस्त नहीं कह सकता। कोई भी इस वाक़ये की पुष्टपनाही नहीं कर सकता। कोई भी इन लोगों को ओन करने के लिए तैयार नहीं है और इन लोगों को ओन करना भी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। इस मामले का एक पहलू ये भी है कि तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के उतने केसेस पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के खिलाफ दर्ज नहीं है जितने कि खुद मुसलमानों के खिलाफ चलते हैं। एक फिरके के लोग दूसरे फिरके के लोगों पर तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब और गुस्ताख होने के इल्ज़ाम लगाकर उन्हें, अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो मुल्क में कौन महफूज रहेगा? क्या ये हकीकत नहीं? आप देखें, मुहर्रमुल हराम के अंदर सहाबा कराम के हवाले से जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल होती है, सहाबा कराम पर जिस किस्म का तबर्रा किया जाता है, एक मसलक के लोग दूसरे मसलक के लोगों को जो गुस्ताख कहते हैं, एक मसलक के लोग दूसरे मसलक के लोगों को गुमराह करार देते हैं, अगर इस बिना पर लोगों की जानें लेने की इजाज़त मिल जाए तो पाकिस्तान में ज़िंदा कौन बचेगा? किसी पर तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर उसकी जान लेने वाले ना तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ना मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं और ना ही पाकिस्तान के वफादार हैं। ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही करने वाले चंद नाम नहाद जो उलमा मौजूद हैं उनको भी कटहरे में लाना चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके। प्रियंका कुमारा को तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के नाम पर जिस वहशियाना तशद्दुद के ज़रिए से
بے دردی سے قتل کیا گیا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے نہ تو وہ اسلام کے خیر خواہ ہیں، نہ وہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، نہ ہی وہ اس ملک کے وفادار ہیں۔ انسانیت کی تذلیل کرنے والے ایسے لوگ اسلام کو، اس ملک کو اور مسلمانوں کو بدنامی کا سبب ہی بنتے ہیں۔ اسلام میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے حوالے سے جو احکام موجود ہیں، ان احکام پر عمل کروانے کے لیے بھی اسلام نے تمام تر تفصیلات بیان کی ہوئی ہیں۔ کسی عام شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی دوسرے شہری کو توہین مذہب یا توہین رسالت کا الزام لگا کر اس سے اس کی زندگی چھین لے۔ اس کے لیے قانونی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کر ان کو ایسی سزائیں دینی چاہیے کہ وہ نشان عبرت بن جائیں، تاکہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو اور آئندہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے۔ مذہبی طبقے کو، مذہبی رہنماؤں کو، علماء کرام کو بھی کھل کر اس حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ اگرچہ پاکستان کے چند نامور علماء کرام نے اس حوالے سے کھل کر بات کی ہے، لیکن وہ علماء جو اس پر خاموش ہیں ان کو بھی اپنی خاموشی توڑنی چاہیے، تاکہ اس قسم کی سوچ کے لوگ جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ اسلام قطعی طور پر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شہری اٹھے کسی پر بھی توہین رسالت، توہین مذہب کا الزام لگائے، بغیر ثابت کیے، بغیر قانونی راستہ اختیار کیے، اس الزام کو ثابت کیے بغیر، قانونی راستہ اختیار کیے بغیر اسلام کسی شہری کو کسی دوسرے شہری کی جان لینے کی اجازت قطعی طور پر نہیں دیتا۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔